सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग के पश्चात राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के लिए संविदा नियम 2022 बनाए गए थे। उन नियमों के अंतर्गत राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के अडॉप्शन की प्रक्रिया वर्तमान समय में सभी विभागों में चल रही है, लेकिन अडॉप्शन की प्रक्रिया के अंतर्गत राजस्थान संविदा नियमों का ही पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे अनेक संविदा कर्मचारी अडॉप्ट होने से शेष रह गए हैं। अडॉप्शन की प्रक्रिया के अंतर्गत 2 प्रकार की सूची बनाई है, जिसमें पात्र और अपात्रों की सूची अलग अलग है। जो पात्र है उनको कार्यग्रहण करवाया जा रहा है, जो अपात्र है उनको अभी तक छोड़ दिया गया है, उनके संतुलन की बात कही गई है। अपात्र का सबसे बड़ा कारण है आयु संबंधी कारण। बहुत से संविदा कर्मचारी लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे हैं, उनकी आयु निकल चुकी है और इसी स्थिति में उन्हें वर्तमान समय की आयु के अनुसार अडॉप्ट किया जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। सरकार द्वारा संविदा नियमों के अंतर्गत जो रूल्स बनाए गए उनमें 21 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। बहुत से संविदा कर्मचारी हैं वो 40 वर्ष की उम्र को भी पार कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में उनको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा जो संविदा नियम बनाए गए उनमें रिजर्व कैटेगरी को भी छूट दी गई है। जैसे ईडब्ल्यूएस संविदा कर्मचारी अगर पुरुष है तो उसे 5 साल की छूट दी गई है, अगर ईडब्ल्यूएस महिला कर्मचारी है तो उसको 10 साल की छूट दी गई है। लेकिन संविदा नियम में जो अडॉप्शन की प्रक्रिया चल रही है वर्तमान समय में उनको छूट नहीं दी जा रही है, जिससे अनेक ईडब्ल्यूएस कर्मचारी नियमों में आने के बावजूद ही उनका अडॉप्शन नहीं हो पा रहा है और उनसे शीतलन की बात कही जा रही है कि वो शीतलन का जब आदेश आ जाएगा तब उनको अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन संविदा नियमों में छूट का प्रावधान है, फिर भी उन्हें छूट नहीं दी जा रही है। संविदा कर्मचारियों द्वारा बताया जा रहा है कि आरपीएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है उसमें भी शपथ पत्र के आधार पर, प्रमाण पत्र के आधार पर उनको छूट दे दी जाती है और उनको भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो अडॉप्शन की प्रक्रिया की जा रही है पंचायत सहायकों के लिए, उसमें उनको अडॉप्ट ही नहीं किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि अगर उनका शीतलन आ गया तभी उनको अडॉप्ट किया जा सकेगा। जबकि राजस्थान संविदा नियमों में पुरुषों को 5 साल और महिलाओं को 10 साल की छूट का प्रावधान है, परंतु अडॉप्शन की प्रक्रिया में उनको माना ही नहीं जा रहा है, जिससे अनेक ईडब्ल्यूएस के कर्मचारी नियमों में आने के बावजूद भी अडॉप्शन की प्रक्रिया से वंचित रह रहे हैं। दूसरी तरफ ये हैं गजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेशाध्यक्ष कर्मचारी संयुक्त महासंघ। राजस्थान में कर्मचारियों के विभिन्न संगठन हैं, जिसमें सभी कर्मचारी संगठनों को मिलाकर के एक संगठन बनाया गया है, जिसका नाम है कर्मचारी संयुक्त महासंघ और जिसके अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राठौड़। गजेंद्र सिंह राठौड़ का आज एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही है। पूछा गया था कि सरकार ने ऐसा क्या किया है कि सभी कर्मचारी संगठन खिलाफ उतर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने ऐसा किया भी क्या है जिसके लिए उसका समर्थन किया जाए। वेतन विसंगति से लेकर के चयनित वेतनमान और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदनाम बदलने से लेकर के संविदा कर्मियों की नियमित करने सहित सभी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। ये मुद्दे अब तक के हल हो जाने चाहिए थे। उन्होंने बताया कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का वादा किया था सरकार ने, लेकिन अब तक उनको नियमित ही नहीं किया गया है। 4 साल में तो उनको नियमित हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा है। तो गजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है कि उनको नियमित किया जाना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा जब बजट पारित किया जाएगा उस समय संविदा कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन वो भविष्य की बात है। फिलहाल तो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग है वो अधूरी ही है।